हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है? अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज पॉजिटिव इंटीजर लिया है यहाँ पर 6, उसे जो डिवाइड करते हैं उन सारे जो डिवाइजर्स हैं उनकी जो सम है, फिर से जब वही नंबर आ गई तो उसे परफेक्ट नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर 6 को कंप्लीटली डिवाइड जो नंबर करते हैं वो है 1, 2 एंड 3। अगर इनकी सम कर दिए जाए तो फिर से वही नंबर आती है, यानी 6 आती है। तो इसे जो है परफेक्ट नंबर कहा जाता है। तो ये परफेक्ट नंबर सी प्रोग्रामिंग में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका क्या कोड है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो परफेक्ट नंबर जो है फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से वेरिएबल लगेंगे? तो सबसे पहले यूजर से कोई भी नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए नंबर वेरिएबल लिया। उसके बाद जो है हमें जो है डिवाइडर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए जो है 1 to दैट नंबर तक ट्रेवल करने के लिए वेरिएबल लगेगा, तो इसके लिए आई वेरिएबल लिया। और उसके बाद जो है जो डिवाइजर है उनकी सम करनी है, तो उसके लिए सम वेरिएबल लिया और इसे 0 का साइन कर दिया। अब हम यूजर को मैसेज देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर एनी नंबर। जो नंबर यूजर एंटर करेगा उसे स्कैनफ स्टेटमेंट में एक्सेप्ट करके येनो वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। अब जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है उसे 1 to दैट नंबर तक हमें डिवाइजर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, जो उस नंबर को कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप जो है 1 से स्टार्ट करेंगे, इसे कंडीशन मेंशन करेंगे हम i इज लेस देन नो, और उसके बाद i की वैल्यू जो है एक एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद हमें कंप्लीट डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें कंप्लीट डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं तो क्या है, तो उसके जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे इफ नंबर मॉड बाय i इज इक्वल टू 0। अगर उनका रिमाइंडर जो है 0 बचता है तो हम इसे सम वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब जो i की वैल्यू होगी वो सम वेरिएबल में ऐड कर देंगे। अगर नहीं हुए तो जो है डायरेक्टली i की वैल्यू हमें इंक्रीज कर देनी है। तो यहाँ पर क्लोजिंग करली ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद जब तक उस नंबर नहीं आता तब तक ये लूप जो है इटरेट होता रहेगा और उसमें सम जो है ऐड होती रहेगी। अब फाइनली हमें चेक करना पड़ेगा इफ जो हमने नंबर एंटर किया था वो नंबर और आई हुई सम अगर दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम हुए नंबर एंड सम तो प्रिंटफ में मैसेज देंगे हम परफेक्ट नंबर। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स पार्ट में मैसेज देंगे यूजर को इट इज नॉट परफेक्ट नंबर। इसके बाद जो है गेट ch फंक्शन आएगा और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो हम जो प्रोग्राम लिखे उसे कंपाइल करके देखेंगे। तो यहाँ पर 1 एरर शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर फॉर लूप में हमने गलती से सेमीकोलन की जगह पर कोलन दे दिया है। इसके बाद जो है फिर से कंपाइल करके देखेंगे, कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद जो हम रन करेंगे, अब यहाँ पर मैं नंबर डाल दे रहा हूँ 6, उसके बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पर बता रहा है 6 इज परफेक्ट नंबर। अब एक कैसे एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप और कैसे जो है परफेक्ट नंबर फाइंड आउट होता है, ये जो है हम ड्राई रन करके देखेंगे। तो अभी जो हमने परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम रन करके देखा है, इसे ही ड्राई रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम जो है शॉर्टकट में लिख दिया है। यहाँ पर हमने वेरिएबल लिए थे नंबर, जिसमें यूजर से कोई भी वैल्यू जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर में हमने वैल्यू एक्सेप्ट की है 6। उसके बाद फॉर लूप था जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस नंबर की वैल्यू को, और ये जो है 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक जाने वाला है और इसकी वैल्यू जो है हर बार एक एक से बढ़ा दी है। उसके बाद अगर जो नंबर हमने एक्सेप्ट किया है वो जो है i की वैल्यू से अगर परफेक्टली डिवाइड होता होगा तभी
इसे सम में ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर दिया जाएगा। आई की वैल्यू जो है 1 से डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पार्टीशन बना लिए हैं। फर्स्ट में जो है जो हमने फॉर लूप लिखा है उसमें आई की जो कंडीशन है ए, ये मेंशन कर दी है। उसके बाद जो इफ में कंडीशन है नंबर मॉड बाय आई इज इक्वल टू 0, ये मेंशन कर दी है नंबर मॉड बाय आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई यहाँ पर लिख दिया है और आई की वैल्यू जो है एक एक से बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर में जो वैल्यू आई है वो कितनी है 6, तो आई की वैल्यू उस टाइम कितनी होगी 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन नंबर की वैल्यू हमारी कितनी है 6। अब ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो उसके बाद क्या होगा 6 मॉड बाय आई की वैल्यू कितनी है हमारी 1 इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं है, ये पहले हम चेक करेंगे। अगर 6 को जो है 1 से हम डिवाइड कर देंगे, आप जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो सीखते हैं वो जो है 2 से ही सीखते हैं, लेकिन 1 का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है। तो इसे जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा 6 का, यहाँ पर आ गए 6 और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 मॉड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो कंडीशन चेक होगी 0 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन क्या हो गई है ट्रू हो गई। तो कंडीशन जब ट्रू होती है तो क्या होगा सम इज इक्वल टू, सम में हमारा पहला आंसर कितना है 0, तो 0 प्लस अब हमारा आई की वैल्यू कितनी है अब हमारी 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू है सम वेरिएबल में वो राइट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू जो है क्लोजिंग करली ब्रैकेट आता है फॉर लूप का, इसलिए आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी यानी 1 प्लस प्लस हो जाएगी, यानी 1 प्लस प्लस यानी कितनी हो गई 2। फिर से जो है कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या है 2 इज लेस देन 6, फिर से कंडीशन क्या है ट्रू है, तो क्या होगा 6 मॉड बाय 2, कितना आंसर आएगा, अगर हम 6 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन आएगा 3 का और यहाँ पर आ गए 6, इसका रिमाइंडर बचता है 0। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर बचता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। ओके, तो कंडीशन चेक होगी 0 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सम वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। सम वेरिएबल में हमारा पहला आंसर कितना था 1 प्लस अब हमारी आई की वैल्यू कितनी है तो 2, तो 1 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 3, जो सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद जो है आई की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ जाएगी यानी 2 प्लस प्लस हो गई, तो क्या होगा अब आई की वैल्यू जो है कितनी बन गई है तो 3 बन गई है, तो 3 इज लेस देन 6, कंडीशन जो है ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा 6 मॉड बाय 3, आंसर भी कितना आता है 0। तो इसके बाद कंडीशन चेक होगी 0 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन जो है क्या हो गई ट्रू, तो सम हो जाएगी सम इज इक्वल टू, पहला सम में हमारा आंसर कितना है 3 प्लस अब आई की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर आ गया 6 जो सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गया और आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ गई यानी 3 प्लस प्लस हो गई। ओके, तो फिर से कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या है हमारी 4 इज लेस देन 6, तो कंडीशन ए भी ट्रू है। इसके बाद यहाँ पर इफ की कंडीशन चेक होगी 6 मॉड बाय 4 इक्वल टू, ठीक है कितने आएगा इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम 6 को जो है 4 से मोड कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 4 रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी इसका डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसका रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो कंडीशन यहाँ पर क्या चेक होगी 2 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर फॉल्स हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के बाद जो है इफ स्टेटमेंट में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो कंट्रोल जो है फॉर लूप के क्लोजिंग ब्रैकेट को चला जाएगा और आई की वैल्यू जो है फिर से 1 से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब आई की वैल्यू जो है 4 थी तो 4 प्लस प्लस यानी कितनी हो गई आप 5 हो गई, तो फिर से कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 6, तो कंडीशन जो है ट्रू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 मॉड बाय 5 इज इक्वल टू, अब 6 को जो है 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवीजन आएगा 1 का,
और यहाँ पर 5 जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो कंडीशन चेक होगी 1 इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल जो है इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, जो आई की वैल्यू है फिर से 1 से बढ़ जाएगी, यानी अब हो गई 5 प्लस प्लस। तो 5 प्लस प्लस होने के बाद अब हमारी आई की वैल्यू जो है 6 हो गई, तो कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन 6। क्या कंडीशन चेक हो गई, 6 इज लेस देन 6। ये जो कंडीशन है क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉर लूप की फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है फॉर लूप के बाहर चला जाएगा, और बाहर हमने क्या प्रिंट किया था, सम इज इक्वल टू नंबर। अब हमारे सम में कितना आंसर है, तो यहाँ पर देख लीजिए सम में हमारा आंसर कितना है 6। तो इफ में कंडीशन चेक होगी 6 इज इक्वल टू, अब नंबर में हमारी कितनी वैल्यू थी 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो गई। तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा गिवन नंबर इज द परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।